हमारा जीवन एक गाड़ी की तरह है। एक ऐसी गाड़ी की तरह है जिसके अंदर सिर्फ 2 दरवाजे बने हैं। एक दरवाजा जो गाड़ी के अंदर चढ़ने के काम आता है और दूसरा दरवाजा गाड़ी से नीचे उतरने के काम आता है। और गाड़ी में चढ़ने वाली सवारियां यूं नहीं कि अपनी मर्जी के हिसाब से जहां भी जगह मिले बैठ जाए। एक व्यवस्था की गई है। जो बच्चे होते हैं उनको आगे वाली खिड़की के पास वाली सीटों पर बैठना होता है। उनके पीछे युवा लोगों की सीटें होती हैं, उनको वहां बैठना होता है। और अंत में वृद्ध लोगों के लिए सीटें निर्धारित होती है। और वृद्ध लोगों की सीटों के अंत में गाड़ी से नीचे उतरने वाली खिड़की होती है। प्रारंभ में जो व्यक्ति गाड़ी में चढ़ता है उसको आगे वाली सीट मिलती है क्योंकि वो बच्चा होता है। और जब अगले स्टेशन पर दूसरा बच्चा उस गाड़ी में चढ़ने के लिए आता है तब तक पहले वाला बच्चा युवा हो चुका होता है। उसको खड़ा होना पड़ता है और अपनी सीट बदलनी पड़ती है। और जब वो युवा नई सीट पर बैठता है तो उस सीट पर बैठे हुए पहले व्यक्ति को खड़ा होकर के अंतिम सीट पर जाना पड़ता है क्योंकि अब वो वृद्ध हो चुका होता है। इस प्रकार से हमारे जीवन की ये गाड़ी निरंतर चलती रहती है। उस गाड़ी में बैठे हुए लोग 3 अवस्थाओं से गुजरते हैं: बचपन, जवानी और बुढ़ापा। सबके पास अपने अपने विचार हैं, अपनी अपनी उम्मीदें हैं और अपना अपना एक अनुभव है। सबसे ज्यादा अनुभव गाड़ी की अंतिम सीट पर बैठे उस वृद्ध के पास है और सबसे कम अनुभव गाड़ी की अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए उस बच्चे के पास है जिसने अभी तक कोई अनुभव प्राप्त नहीं किया है, कोई दुनिया नहीं देखी है। और युवा के पास अपना अतीत है और अपना भविष्य भी है। संसार में सबसे ज्यादा संघर्ष गाड़ी की बीच वाली सीट पर बैठे हुए उस युवा को करना पड़ता है क्योंकि उसका जीवन अभी बाकी है। अभी उसको जीवन में संघर्षों से जूझना भी है। सबसे ज्यादा गड़बड़ी कहाँ होती है? अगर हम भारत के संदर्भ में देखें, भारत की सामाजिक व्यवस्था के संदर्भ में अगर विचार करें तो सबसे ज्यादा गड़बड़ी गाड़ी की अंतिम सीट पर बैठे हुए लोग करते हैं। आप लोग सोचते होंगे ऐसा नहीं हो सकता है ये आपके विचार हो और जो मैं कह रहा हूं ये मेरे विचार है, लेकिन फिर भी विषय बड़ा गंभीर है, विषय बड़ा चिंतनीय है, मनन करने योग्य है और मनन करना भी चाहिए क्योंकि हर कोई व्यक्ति 3 अवस्थाओं से गुजरने वाला है। जो लोग वृद्ध हैं, जिंदगी का सबसे ज्यादा अनुभव उनके पास है। उनके पास जो फाइल है उस फाइल में इतिहास के पन्ने भरे पड़े हैं, भविष्य का कोई पन्ना नहीं है। उनके पास उनके बचपन का इतिहास और उनकी जवानी का इतिहास छपा हुआ पड़ा है। अनुभव बहुत ज्यादा है। दूसरी तरफ जो युवा लोग हैं उनकी फाइल में बचपन की मौज मस्ती है और भविष्य की रूपरेखा भी उनको तैयार करनी है। इसलिए उनकी फाइल में कुछ सफेद कागज डाल दिए गए हैं ताकि
उन सफ़ेद कागज़ों पर वो अपने भविष्य का निर्माण कर सके। और गाड़ी के अग्रिम पंक्ति पर बैठे हुए बच्चे, उनका कोई इतिहास नहीं है, उनके पास कोई अनुभव नहीं है, उनके पास जो फाइल है वो कोरे कागज़ों से भरी पड़ी है, सिवाय भविष्य की रूपरेखा के उनके पास कुछ भी नहीं है। तो फिर जब सबके पास अलग अलग कागज़ है, अलग अलग फाइल है और सबका अलग अलग काम है, तो फिर गड़बड़ी कहाँ होती है? मैं फिर दोहराऊं, अगर भारतीय समाज के संदर्भ में सोचा जाए तो मैं फिर कहना चाहूँगा, गड़बड़ी गाड़ी की अंतिम सीटों पर बैठे लोगों से होती है। क्यों होती है, इस पर चर्चा करेंगे। जो लोग गाड़ी की अंतिम सीटों पर बैठे हैं उनमें बहुत ज़्यादा अनुभव होने के कारण बहुत ज़्यादा अहंकार भी पैदा हो गया है। और अहंकार किस बात का अहंकार? अहंकार जिंदगी के तजुर्बे का, जिंदगी के अनुभव का अहंकार। युवा लोग गाड़ी के बीच में बैठे जब अपनी फाइल को खोलते हैं और कोरे कागजों पर अपने भविष्य का निर्माण करने का प्रयास करते हैं, तो गाड़ी की अंतिम सीट पर बैठे बुजुर्ग कहते हैं, हमारे पास सबसे ज़्यादा अनुभव है, हमारे अनुसार चलिए, हमारे अनुभवों का फायदा लीजिए। बात बहुत अच्छी है, बात बहुत अच्छी है, कारगर भी बात बहुत अच्छी है, कारगर भी हो सकती है। लेकिन जिस प्रकार से दुनिया बदल रही है, जिस प्रकार से टेक्नोलॉजी बदल रही है, जिस प्रकार से लोगों की सोच बदल रही है, जिस प्रकार दुनिया की अर्थव्यवस्था चेंज हो रही है, जिस प्रकार जीवन यापन के तरीके बदल रहे हैं, अगर उनको देखा जाए तो बुजुर्गों का अनुभव बहुत कम काम आने वाला है। लेकिन जिनके पास ज़्यादा अनुभव होता है, सामान्य सी बात है कि अनुभव होने के बावजूद सबसे ज़्यादा ईगो, सबसे ज़्यादा अहंकार भी उनके पास होता है। एक अनुभव का अहंकार, एक जिंदगी का अहंकार, सबसे ज़्यादा लंबी जिंदगी जीने का अहंकार, जो पूरी व्यवस्था को डामाडोल कर देता है, चौपट कर देता है। जो युवा लोग होते हैं उन पर वृद्ध लोग अपनी सोच को थोपते हैं। जिनके पास कोई एजेंडा नहीं होता, वो लोग अपने इतिहास के पन्ने उन युवा लोगों के हाथों में थमा देते हैं और कहते हैं, इतिहास का अनुभव लेकर के तुम अपने भाग्य का निर्माण करो। लेकिन जैसा कि मैंने कहा, दुनिया बहुत तेजी से बदल रही है। जिंदगी एक नदी की धारा की तरह है, चलता रहना चाहिए जीवन। नदी की धारा निरंतर बहती रहनी चाहिए। रुक गई तो धारा नहीं, पोखर बन गई। जिन लोगों के पास ज़्यादा अनुभव होता है, वो लोग जिंदगी की धारा के आगे अपने अनुभव का, अपने तजुर्बे का बांध बना देते हैं और धारा को वहीं रोक देते हैं। और तुम जानते हो, हर कोई जानता है, जहाँ पानी रुक जाता है, जहाँ धारा रुक जाती है, वो पानी फिर से सड़ांध मारने लग जाता है, बदबू मारने लग जाता है। और तुम ये भी जानते हो कि बदबूदार पानी में सिर्फ कीड़े पैदा होते हैं, जो जहर उगलते हैं, जो विनाशक होते हैं, जो खतरा पैदा करते हैं। मान लिया जाता है कि अनुभव का फायदा लेना चाहिए, लेकिन बेड़ियां डालना ये भी भनवानसी नहीं है, ये भी अच्छी बात नहीं है। युवा लोगों के पास जिंदगी जीने के लिए एक भविष्य का निर्माण करना पड़ता है। उन्हें भविष्य के निर्माण करने में खुले आकाश में परिंदों की तरह उड़ान भी भरनी होती है। लेकिन ऐसा न हो कि जिन लोगों के पास जिंदगी का ज़्यादा तजुर्बा हो, जिंदगी का ज़्यादा अनुभव हो, वो अपने अनुभव से उड़ने वाले परिंदों के पर कतर दें। अगर ऐसा हो जाता है तो फिर भविष्य का निर्माण संभव नहीं है। भारत के विषय में देखें तो यही होता है। लाखों लोग पढ़ते हैं, लाखों लोग शिक्षित होते हैं, हर साल लाखों लोग
यूनिवर्सिटियाँ कॉलेजों से डिग्रियाँ लेकर के बाहर निकलते हैं, लेकिन ढांचा व्यवस्था बदलती नहीं है। क्यों नहीं बदलती है? क्योंकि जब वो लोग शिक्षा प्राप्त करके जब बाहर निकलते हैं तो समाज में जाकर के परिवर्तन की बात करते हैं, क्रांति की बात करते हैं। तब क्या होता है? पहले से मौजूद वहाँ बैठे अनुभवशाली लोग उनकी उड़ान को कतर देते हैं, उनके परों को बांध देते हैं, उड़ान अधूरी। और वही सोच जो बुजुर्गों के पास है, वही अनुभव जो बुजुर्गों के पास है, वो अपना लेते हैं और वो जवानी में भी बुढ़ापे को स्वीकार कर लेते हैं। विडंबना है, समाज की बहुत बड़ी विडंबना है। दावे किए जाते हैं कि हमें बहुत अच्छी तरह से जिंदगी जीने का तजुर्बा है। ये बाल कोई धूप में सफेद नहीं हुए हैं, अनुभव से हुए हैं। इस प्रकार से दावे करके युवा लोगों के मनोरथ को कुचल दिया जाता है। फिर जब बात दोष देने की आती है तो दोष किसको मिलता है? दोष तो उसी को मिलता है ना जो कर्म करता है। कर्म कौन करता है? कर्म तो युवा करता है, जवान व्यक्ति कर्म करता है। लेकिन क्या वो अपनी मर्जी से कर्म करता है? नहीं, बिल्कुल नहीं। उनके पैरों में अपने से ज़्यादा उम्र दराज लोगों के द्वारा बेड़ियां डाल दी जाती है, जो उनको अपनी मर्जी से आगे चलने नहीं देती। गाड़ी की अंतिम सीट पर जो लोग बैठे हैं, चूंकि अब उनके पास भविष्य में कुछ नहीं है, उनका जीवन मरघट में जाने योग्य रहा है, इसलिए एक भय, एक डर उनके अंदर काम करता है। और वो डर क्या है? डर संचित निधि के नष्ट हो जाने का डर, की गई कमाई को बर्बाद होने का डर। यही डर उनको रोज सताता है। और यह डर उनको अपने आने वाली नस्ल को क्या कहता है? सिर्फ यही कहता है कि जोखिम मत लेना, रिस्क मत लेना और बिना रिस्क के काम करना, मेरे द्वारा कमाई गई पूंजी का आराम से उपभोग करना, मेरे अनुसार चलना। क्योंकि अगर तुमने जोखिम ले लिया तो तुम भविष्य का निर्माण तो करोगे या नहीं करोगे, इस बात का मुझे पता नहीं, लेकिन मेरे द्वारा संचित संपत्ति को तुम जरूर बर्बाद कर दोगे। जब युवाओं को यह कहा जाता है तो उनके अंदर भी एक प्रकार का डर पैदा हो जाता है। वो भी रिस्क लेने से कतराते हैं, वो भी जोखिम उठाने से कतराते हैं। और इसी डर की वजह से, इसी भय की वजह से भारत के अंदर जो व्यवस्थाएं हजारों सालों पहले थी, उनमें ज़्यादा परिवर्तन नहीं हुआ है। सामाजिक ढांचे में ज़्यादा तब्दीली नहीं आई है। करना क्या चाहिए? अगर बच्चों को भविष्य का निर्माण करना है तो हमें क्या करना चाहिए? लोगों का अलग अलग काम है। गाड़ी में बैठे हुए 3 लोगों का अलग अलग काम है। सबसे पहले गाड़ी की अंतिम सीट पर बैठे हुए उस व्यक्ति का काम क्या है जिसके पास में भविष्य नहीं है, जिसके पास में वर्तमान भी थोड़ा बचा है, लेकिन जिसके पास अतीत बहुत ज़्यादा है। क्योंकि परिवर्तन की धारा लगातार बह रही है, इसलिए हो सकता है उनके तजुर्बे, उनकी ज़िंदगी का अनुभव वर्तमान में काम न आए। क्योंकि यह बिल्कुल भी संभव नहीं है कि 20 और 25 साल की उम्र का युवक एक 60 या 70 साल की उम्र के वृद्ध व्यक्ति के साथ चले, क्योंकि दोनों की गति अलग अलग है, दोनों की चलने की स्पीड अलग अलग है, दोनों के चलने का तरीका अलग अलग है, दोनों की सोचने का तरीका अलग अलग है, दोनों का काम करने का तरीका भी बिल्कुल अलग अलग है। वृद्ध व्यक्ति युवा की तरह काम नहीं कर सकता, लेकिन अगर युवा व्यक्ति वृद्ध की तरह काम करने लग जाए, वृद्ध की तरह सोचने लग जाए, वृद्ध की तरह चलने लग जाए, वृद्ध की तरह विचार करने लग जाए, तब क्या होगा? यही तो होता है, यही तो होता है। भारतीय समाज में हजारों सालों से यही होता आया है। और इसीलिए
परिवर्तन की बयार अभी तक बही नहीं है। इसलिए अंत में यही कहा जा सकता है कि जो समाज के बुजुर्ग लोग हैं, समाज के जो वृद्ध लोग हैं, जिनके पास जिंदगी का तजुर्बा है, मैं ये नहीं कहता कि उनका तजुर्बा व्यर्थ है, उनका अनुभव शून्य है। वो अपने अनुभव और अपने तजुर्बे से युवाओं का मार्गदर्शन करे, लेकिन बेड़ियां हरगिज न डालें, रुकावटें हरगिज पैदा नहीं करें, बहती हुई धारा के आगे बांध हरगिज न बनाए। अगर तुमने बांध लगा दिया, पानी रुक जाएगा, पानी सड़ान मारेगा, पानी बदबू मारेगा और पूरा समाज बदबू में हो जाएगा। और युवा लोगों को भी चाहिए कि वो बुजुर्गों की सोच को अपने साथ लेकर के चले, बुजुर्गों की सोच को एक सहारे की तरह इस्तेमाल करे, अपने दिमाग से, अपने बुद्धि से वर्तमान को अपने बुजुर्गों के साथ मिला करके आगे बढ़े। यह बिल्कुल सत्य नहीं है कि वो बिना बुजुर्गों के आगे बढ़ सकते हैं, क्योंकि वृद्ध लोगों का अनुभव कुछ हद तक उनके काम आ सकता है। इसलिए युवा बुजुर्ग लोगों की सोच को महसूस करके अपने अनुभव से, दुनिया के तजुर्बे से, जो उन्होंने ग्रहण किया है, निरंतर आगे बढ़े, खुले आसमान में अपनी उड़ान भरें। धन्यवाद।